नमस्कार दोस्तों, आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम बात करेंगे कन्या लगन, कन्या राशि यानी वर्गो असेंडेंट के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले ही घर में 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका कन्या लगन है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर राशि में मौजूद हैं तो इसका मतलब आपकी कन्या राशि है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले ही घर में चंद्रमा मौजूद हैं और 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी कन्या लगन और कन्या राशि दोनों है। यानी आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा उसमें और बल आ जाएगा। दोस्तों, कन्या लगन और कन्या राशि का जो चिन्ह होता है ये होता है कन्या, और इसके मालिक हैं बुध। बुध को जैसा आप जानते हैं कि प्रिंस का दर्जा दिया गया है, तो जहां हम मिथुन राशि में बात करते हैं या मिथुन लगन में बात करते हैं जिसके मालिक बुध होते हैं कि ये प्रिंस है और एक बालक की तरह है और उसकी वैसे ही सोच विचार स्वभाव होते हैं, वहीं पे जब हम कन्या लगन और कन्या राशि की बात करते हैं तो ये एक प्रिंसेस की तरह हो जाता है। यानी ये भी एक राजघराने के तरह के लोग होते हैं या वैसे स्वभाव के होते हैं, लेकिन कन्या चिन्ह होने की वजह से इस राशि के लोग या इस लगन के लोग के अंदर बहुत पेशेंस होती है और वैसे गुण भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इनका स्वभाव ऐसा होता है कि कोई भी काम करते हैं तो बहुत सूझबूझ सोचकर नफ़ा नुकसान होगा उसका विचार करके ही कार्य करते हैं। और कार्य करते समय इनको ये पता होता है कि हमें कितना धन मिलेगा, कितना समय लगेगा, हमें इससे मान सम्मान मिलेगा या नहीं, या हमारे पास जो भी संसाधन रिक्वायर्ड होते हैं वो है या नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि कोई भी काम करने में इनको कम से कम संकट या बाधाएं आए, और अगर आती भी हैं तो उनको ये सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है, इनकी सोच सकारात्मक होती है, यानी ये लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और वहीं ये आगे चल के क्या होना है, अगर कोई प्लानिंग करेंगे कि 5 साल बाद हमें वहाँ पहुँचना है तो कैसे उस जगह पे पहुंचना है, उस टारगेट को कैसे हासिल करना है, ये पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ अपनी उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये लोग अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस बहुत होती है। यानी कभी इलेक्शन हार भी गए, जीत भी गए, लेकिन इनको पता होता है कि अल्टीमेटली मेरा वो टारगेट है और हार और जीत तो लगी रहती है। ये पैसों का सदुपयोग करते हैं, दूसरों का मान सम्मान करते हैं, भावुक भी होते हैं और दिमाग इनका तेज होता है। ये कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। अगर किसी से बाई चांस ये लोग लड़ भी लें तो बहुत ही जल्दी वापस फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। और ये द्विस्वभाव राशि होने की वजह से जैसे को तैसा भी कभी कभार सोच लेते हैं। यानी जो अच्छा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, जो बुरा है उससे बुरा व्यवहार करें। ये किसी की भी मदद बहुत ही इजीली कर लेते हैं, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो, हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचते हैं। ये किसी का भी भला सोचने में लगे रहते हैं और न्यायप्रिय भी होते हैं। धर्म फॉलो करना इनको बहुत पसंद होता है और इनको पता होता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो राय धर्म फॉलो करना इनको अच्छा लगता है और अन्याय पसंद नहीं होता, चाहे उसके लिए इनका अपना सम्मान भी दांव पे ही लगा हो। दोनों पक्षों को योग्य तरीके से सोचने के बाद, पूरी छानबीन करने के बाद ही ये लोग फैसला लेते हैं, इसलिए ये लोग लोकप्रिय भी होते हैं। वहीं ये सौम्य स्वभाव के होते हैं और ये मानते हैं कि किसी से भी हमारी दुश्मनी ना हो। विनम्रता या अहिंसावादी, ये सब गुण इनमें देखे जाते हैं। अगर आप इनका चेहरा देखेंगे तो हमेशा कोमल भाव ही दिखते हैं, ना तो ये निराश होते हैं या किसी को निराश करते हैं। यूजली ये लोग स्वीट टॉकर होते हैं, यानी जब भी बोलेंगे तो कुछ मीठा ही बोलेंगे, और ये लोग उम्र से छोटे भी लगते हैं। फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि आप देखिए 7वें घर के मालिक बृहस्पति हैं, यानी इनकी जो वाइफ होगी या इनके जो हस्बैंड होंगे वो इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। लेकिन ये हर मुश्किल को पार करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, फैमिली लाइफ हो, कुछ भी हो।
गृहस्थ या संसार, अगर वो अग्नि परीक्षा भी हो तो उसमें भी ये लोग सफलता पा लेते हैं। इसके साथ साथ ये औरों को भी दिलासा या हौसला देते हैं। वहीं ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं तो तीर्थ यात्राएं भी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी पे या कोई भी फ्यूचर साइंस हो, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये उसमें विश्वास रखते हैं। अगर ये बिजनेस करें या धन प्राप्ति करें या मान लीजिए नौकरी लग जाए तो इनके मन में ये विचार तुरंत आता है कि मैं मंदिर जाऊंगा और माथा टेक के आऊँगा या गुरुद्वारे जाऊंगा, ऐसी बात ये तुरंत सोचते हैं। ये भी मानते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये लोग ईमानदार भी होते हैं। ससुराल पक्ष में अगर शुरू में इनकी कम भी बने, लेकिन धीरे धीरे ये ससुराल पक्ष के भी बहुत प्रिय हो जाते हैं। उसका रीज़न है इनका मिलनसार होना, इनका स्वभाव, और क्योंकि ये हर किसी से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। देखभाल करना इनको बहुत पसंद होती है, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो या घर पे हो। यानी सभी तरीके से हम देखें तो ये अपनी फैमिली के कुल दीपक या कुलमणि भी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए इनको कोई बिजनेसेस करने हों तो बिजनेस ये ब्यूटी पार्लर का या बुटीक का या कॉस्मेटिक्स का भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो ब्यूटी से रिलेटेड हो। अगर इनको गुस्सा आता भी है तो जल्दी शांत भी हो जाता है। आप कह सकते हैं कि इनको साल में एक बार ही गुस्सा आता है। ये दूसरों को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी अगर बिजनेस करना हो तो अपनी चीज़ बिकेगी तभी तो फ़ायदा होगा, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के गुण इनके अंदर काफ़ी होते हैं। वहीं टाइम मैनेजमेंट यानी समय यानी पैसा इनको ये पता होता है। ये अपने दोस्तों के प्रिय होते हैं और मित्रता निभाते भी हैं, चाहे वो मित्रता पैसे देकर भी निभानी हो तो ये करते हैं। साथ ही साथ ये लोग घमंड नहीं करते और ये मानते हैं कि अगर कोई फ्रेंड है यानी अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। क्योंकि दोस्तों हमें जो ब्लड रिलेटिव्स मिले होते हैं, यानी हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, चाचा मौसा, ताया जी, नीस है, नेफ्यू है, वो हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। और मित्रता में क्या होता है, हमें भी दोस्ती निभानी होती है, सामने वाले को भी दोस्ती निभानी होती है। तो ये लोग ये जानते हैं कि मित्रता या मित्र बनना वो धर्म कैसे निभाना है। वहीं कन्या राशि की होने की वजह से ये लोग शर्मीले भी होते हैं, यानी शाय भी होते हैं। सेक्रीफाइस करने के गुण भी इनके अंदर होते हैं। ट्रेडिशंस को फॉलो करना या कल्चर्स को फॉलो करना वो भी ये लोग करते हैं। इनके ना तो ज़्यादा शत्रु होते हैं ना, लेकिन ये शत्रु से डरते भी नहीं हैं। अगर मान लीजिए हम इनकी बिजनेस टैक्टिक्स की बात करें तो ये ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करें, यानी सामने वाले को ऐसा बोलते हैं कि कुछ ऐसा काम करते हैं, आपका भी फ़ायदा है हमारा भी फ़ायदा है। यानी डिप्लोमेसी के गुण इनके अंदर बहुत होते हैं। जो वर्ण है इस राशि का या लगन का वो बिजनेस होता है और ये मल्टीपल बिजनेसेस भी कर सकते हैं। तत्व पृथ्वी होता है, इसलिए ये लोग क्षमावान या उदार दिल भी होते हैं। और लिंग स्त्री लिंग होने की वजह से ये लोग कोमल या शाय भी होते हैं। द्वि स्वभाव होने की वजह से कभी कभार ये असमंजस में भी पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 12th के बाद किस कोर्स में जाना है, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाते हैं। या मान लीजिए डिग्री कर ली, अब उसके बाद आगे स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करनी है, तो थोड़ा ये लोग टाइम लगाते हैं द्वि स्वभाव होने की वजह से। इसलिए इनको गाइडेंस ऐसे लोगों से लेनी चाहिए जो एक्सपर्ट हों उस फील्ड के, जो इन्हीं की फील्ड के हों, यानी वही पढ़ाई की हो लेकिन आगे चल के कुछ और पढ़ाई की हो, वो इनको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इनको हाथों के दर्द हो सकते हैं, इंटेस्टाइन्स की, कफ या ठंड या निमोनिया या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर इनको बिजनेस करना हो तो कपड़े या फैंसी या मीडिया या इस तरीके की चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस लगन और राशि के योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। जैसा मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता ही चुका हूँ कि कुंडली का 5वां, पहला और 9वां, 5वां घर त्रिकोण होता है, 9वां घर त्रिकोण होता है, पहला घर तो लगन का ही होता है, उसे भी एक त्रिकोण मानते हैं। तो इन तीनों घरों को देखा जाता है और साथ ही कुछ नियम होते हैं, जैसे भावत भावम है या जो ग्रह हैं वो आपस में मित्रता शत्रुता कैसे निभाते हैं, वो चीज़ें देखी जाती हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी भी देखी जाती है। तो दोस्तों पहला घर हो गया बुध देव का, तो बुध देव इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हो गए। 5वां घर हो गया शनि देव का, जहाँ 10 नंबर राशि लिखी है, ये भी अति योग कारक
ग्रह हो गए। भले ही इनको छठा घर मिला है, लेकिन छठे का दोष नहीं लगता क्योंकि इनको पांचवा घर भी मिल गया, यानी एक त्रिकोण का घर मिल गया। वहीं दोस्तों नौवां घर शुक्रदेव को मिला हुआ है और उनको दूसरा घर भी मिला है, तो इसलिए एक धन का घर मिल गया और एक नौवां घर मिल गया जो भाग्य का घर होता है। तो शुक्रदेव भी इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं मारक ग्रह के बारे में। तो मारक ग्रह देखने के लिए हम देखेंगे कि कुंडली का आठवां घर किस ग्रह को मिला हुआ है। तो आठवां घर मंगल देव को मिला हुआ है और तीसरा घर जो पराक्रम का, साहस का होता है, वो भी मिला हुआ है। तो मंगल देव इस कुंडली में अति मारक ग्रह हो गए। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि चंद्र और मंगल की बुध से मित्रता नहीं होती, बाकी सब ग्रहों से ये अपनी मित्रता रखते हैं। तो चंद्रदेव से इनकी मित्रता नहीं है। चंद्रदेव को भले ही लाभ का घर मिला है, लेकिन क्योंकि बुध इनको अपना मित्र नहीं मानते, इसलिए चंद्रदेव भी इस कुंडली में मारक हो गए। दोस्तों वही बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव को घर ही 12वां मिला हुआ है और अकेला घर मिला हुआ है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इनको सम मानते हैं, लेकिन बुध ग्रह के लिए ये अपना अगर देखा जाए तो सूर्यदेव को 12वां घर मिलने के लिए ये मारक ही मानते हैं। अगर सूर्यदेव अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो अपना अच्छा रिजल्ट ज़रूर देंगे, लेकिन तब भी बुधदेव सूर्य को मारक मानते हैं। बुध यानी प्रिंस या प्रिंसेस और सूर्य यानी राजा। तो वैसे भी आप देख लीजिए, कोई भी बच्चा होता है उसे उसके पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे करो ऐसे मत करो, तो बच्चा हमेशा जिद करता है मैं तो नहीं ऐसे करूँगा। तो वही बुध हो गया प्रिंस, सूर्य यानी राजा और चंद्र यानी माता। तो ये उस मानते हैं कि यही मेरे शत्रु हैं, जबकि देखा जाए तो चंद्र इनको शत्रु नहीं मानते। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं समग्रहों के बारे में। तो बृहस्पति देव को इस कुंडली में जो घर मिला है वो मिला है सुख भाव यानी चौथा घर और सातवां घर जो सामान्य मारक होता है। और अगर देखा जाए तो बुध है बुद्धि और बृहस्पति है ज्ञान, और दोनों ही देवता ग्रुप में आते हैं, तो इसलिए इसको हम समग्रह मानेंगे। यही मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स तो डायरेक्टली इसको पॉजिटिव मान लेते हैं यानी योग कारक मान लेते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर डायरेक्टली इसको मारक मानते हैं क्योंकि सातवां घर होने की वजह से। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बृहस्पति देव को कन्या लगन, कन्या राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखा गया है। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छे घर में नहीं है तभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कन्या लगन, कन्या राशि के योग कारक ग्रह हो गए बुध, शनि और शुक्र। मारक ग्रह हो गए मंगल, चंद्र और सूर्य, और सम ग्रह हो गए बृहस्पति। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये कौन सा स्टोन पहन सकते हैं। तो बुध के लिए ये एमरल्ड या पन्ना पहन सकते हैं, शनि के लिए ये लोग नीलम या नीली पहन सकते हैं, और शुक्र के लिए ओपल या डायमंड पहन सकते हैं ज्योतिष परामर्श कराने के बाद। कौन से ग्रह की पूजा इनको सदैव करनी चाहिए? तो बुध के लिए ये गणेश आरती कर सकते हैं, बुधवार को गणेश चालीसा कर सकते हैं। शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा भी कर लेते हैं। हनुमान चालीसा करने से मंगल और शनि दोनों ही स्ट्रांग होते हैं यानी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और वहीं शुक्र के लिए जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दुर्गा सप्तशती या फिर आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, या वैसे ही जय माता दी ये भी बोल सकते हैं। दोस्तों इनको कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए? तो ये लोग ग्रीन कलर, ब्लू कलर या कोई भी कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं, और रेड और येलो इनको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने इस लेसन में कन्या लगन, कन्या राशि यानी वर्गो असेंडेंट के बारे में जाना, उनका स्वभाव क्या है, उनकी नेचर कैसी होती है, और हमने ये भी जाना इस कुंडली के योग कारक, मारक और समग्रह कौन से होते हैं, कौन सा स्टोन पहनना अच्छा है, और हमने ये भी जाना कि ये पूजा किस ग्रह की कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको अपनी या अपने किसी प्रियजन की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और फिर अपॉइंटमेंट लेके आप अपना
जन्म कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, नवांश कुंडली हो, कौन सा स्टोन पहना है, रुद्राक्ष पहना है, क्या दान करना है, क्या पूजा करनी है, ये तमाम जानकारियाँ आप ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।